जहानाबाद की अनीता पहले सिपाही के पद पर कार्यरत थी और उसके बाद इस बार वो दरोगा बन गई है। जहानाबाद की अनीता का 13 साल पहले शादी हुआ था, उसको 2 बच्चा भी है, लेकिन उसके बाद भी वो पहले सिपाही बनती है और उसके बाद दरोगा बन जाती है। इस बार जब दरोगा का रिजल्ट आया तो कई लोगों का सपना सच हो गया और उसी में जहानाबाद की अनीता भी थी। लेकिन अनीता की कहानी इसलिए जरूरी है ताकि आपको यह समझ में आ सके कि अगर कोई सच्चे मन से और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई कुछ करना चाहता है तो वो कर ही लेता है। बाकी अनीता की शादी आज से 13 साल पहले हुई थी। पति आज भी आटा चक्की का मशीन चलाते हैं और उसके पति ही घर चलाते थे, लेकिन अनीता को शादी के बाद भी कुछ करना था। अनीता ने पहले सिपाही की नौकरी निकाली और उसके बाद अब अनीता दारोगा बन गई है। जब दारोगा का रिजल्ट आया तो इस बार 1998 लोगों को दारोगा के पद पर चुना गया और 215 लोगों को सर्जेंट के पद पर। अगर हम बात करें महिलाओं की प्रतिभागिता की तो इस बार जो 1998 दारोगा चुने गए हैं उसमें से 742 महिलाएं हैं और जो 215 सर्जेंट चुने गए हैं उसमें 84 महिलाएं हैं। लेकिन अनीता की कहानी इसीलिए खास है क्योंकि जब भी हम इस बात की जिक्र करते हैं कि सफलता क्या होती है तो सफलता जहानाबाद की अनीता का वो प्रतिबिंब है जो उसने साबित कर दिया है। अनीता 13 साल पहले शादी के बंधन में बंधती हैं, उसके बाद वो हाउसवाइफ बन जाती हैं। आप सोचिए कि एक लड़की जिसकी शादी 13 साल पहले हो चुकी है, उसके बाद वो गृहिणी का काम कर रही है, उसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन इसी बीच अनीता को पढ़ने का शौक होता है। वो अपना पढ़ाई नहीं छोड़ती हैं और लगातार वो पढ़ाई करते रहती है। फिर जब उनका 2 बच्चा हो जाता है, बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब अनीता को लगता है कि उनको पुलिस में भर्ती होना चाहिए। वो सिपाही बनती है और रोहतास में उनकी पोस्टिंग होती है। रोहतास में अनीता रहकर नौकरी कर रही थी, दारोगा का तैयारी भी कर रही थी और इधर उनके पति जहानाबाद में आटा चक्की का मशीन चलाते थे। जब पति से मीडिया वालों ने बात किया तो पति ने कहा कि घर चलाना बहुत मुश्किल था, हम घर नहीं चला पा रहे थे। अनीता रोहतास में रहकर ही तैयारी कर रही थी और वो इस बात को लेकर एकदम आश्वस्त थी कि हम ये परीक्षा निकाल लेंगे। पहले पीटी निकालना, फिर फिजिकल निकालना और उसके बाद अब दारोगा बन गई। अनीता ये कहती है कि मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया और उनके पति कहते हैं कि ये सब अनीता का मेहनत का प्रतिफल है। जब अनीता कल जहानाबाद पहुंची, रिजल्ट आ गया तो उनके लोगों ने उनको माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया और जब अनीता से पूछा गया कि आपने ऐसा कैसे किया तो अनीता ने कहा कि जिस विभाग में हम सिपाही के पद पर कार्यरत थे उसी विभाग में अब हम दरोगा बनकर जाएंगे, काहे कि हमको दरोगा बनना था। और उसके बाद जब अनीता के पति के बारे में पूछा गया तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि घर चलाना बिल्कुल मुश्किल था, आटा चक्की का मशीन चलाना, फिर घर आना, पत्नी रोहतास में ड्यूटी कर रही थी, ये सब मैनेज करना बहुत कठिन था। लेकिन जब अनीता को मन था नौकरी करने का, जब अनीता को मन था पुलिस में जाने का, तो हमने ही कहा कि तुमको जाकर अपना भाग्य ट्राई करना चाहिए। अनीता पहले सिपाही बनती है और उसके बाद अब अनीता दारोगा बन गई है। उनके 2 बेटे भी हैं और 2 बेटों को जन्म देने के बाद अनीता पढ़ाई शुरू करती है। सिपाही बन जाने के बाद जब 2020 में दरोगा का बहाली निकलता है तब अनीता ने उसमें अप्लाई किया, पीटी दिया, फिजिकल पास किया और उसके बाद अब अनीता दारोगा बनकर उसी विभाग में काम करेगी। बहरहाल जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं फिजिकल तौर पर मजबूत नहीं होती हैं, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी अनीता इतनी फिट थी कि वो दौड़ में आगे रही, दौड़ में अव्वल रही, उसने परीक्षा भी निकाला, उसने फिजिकल भी निकाला और अब सिपाही के बाद सीधे अनीता दारोगा बन चुकी है। ये कहानी आपको सुनानी इसलिए जरूरी थी ताकि आपको भी ये मालूम चल सके कि अगर कोई कुछ करना चाहता है, शिद्दत से चाहता है तो वो कर ही लेता है। लेकिन एक बात और कहनी होगी कि अनीता के पति ने भी बहुत शानदार काम किया है। हमने बचपन से ये सुना है कि किसी भी सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सफल महिला के पीछे किसी पुरुष का भी हाथ हो सकता है। बहरहाल अनीता के हिम्मत को और अनीता के दृढ़ इच्छा शक्ति को बहुत ज्यादा साधुवाद और अनीता को बहुत ज्यादा बधाई कि उन्होंने जो सोचा वो करके दिखा दिया। आप जनता नेशन देख रहे थे। आप अनीता की कहानी सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।